रेडी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी से रिवीजन की से बताइए, सबसे पहले कौन सा याद किए थे? तोमर। इसका कार्यकाल बताइए जरा। 11 से 30 से लेकर के 1145 है ना। इसका कार्यकाल 15 साल तक रहा था। ठीक है, ये डेट अगर आप याद रखते हैं तो आपको मतलब आसानी से कर सकते हैं। अगला है चौहान। इसका कार्यकाल बताइए। 1165 से 1192। सॉरी, तो इसका कितना समय रहा था? 27 साल। अगला बताइए। तुर्की वाला था। इसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक। इसमें बताए थे आपको कि ये इसका कितना है? 84। तो आपको बताए थे कि त से 3 है ना। चौहान 27 साल रहा, तो 27 तिया 84, ऐसे याद रखिएगा। 27 साल तक ही रहा है। और त से तुर्की होता है, त से 3 भी होता था, 27 तिया 84, यानी 84 साल कार्यकाल तुर्की लोग का रहा है। ठीक है, इसके बाद तो सारा पैटर्न में है, एक के बाद एक ही है। तो तुर्की के बाद बताइए। तुर्की के बाद कौन सा है ना? खिलजी कहिए या खलजी कहिए? खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320। इसमें आप हाँ, अगला तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक। अगला बताइए। 1414 से लेकर 1451। अगला 1526 तक। ठीक है, देखिए इसमें भी हम आपको ये बोले थे कि तुर्की और तुगलक, खलजी और सैयद, इसका कार्यकाल कितना? 94, 84। और इसके अल्टरनेट में जो है उसका कितना है? 94, 84, 94 लगभग मैच करता है। ठीक है ना। और इसके बाद ये 30 वाला मैच करता है। ये 30 और ये हो गया 37। इसमें बोले थे कि सै से सैयद और सै से 37, यानी कि सैयद वंश 37 साल तक जीवन इसका कार्यकाल रहा था। आई लास्ट 75 याद रखिएगा, है ना। तो ये टाइम पीरियड इस तरह से दिमाग में रखना है, याद रखना है। ठीक है, इस चौहान से हम बताए थे ना कि इसका समय 65 से होता है। तो ये कार्यकाल हो गया, समझ में आ गया ना इतना। अब इसी के अंदर घुसेंगे। इसमें कुछ जो और भी लोग जो राजा रहा है, जैसे तोमर वंश के अंतर्गत में, चौहान वंश के अंतर्गत में, तुर्की के अंतर्गत में, तो सबका तो नहीं, आप लोग को अपने क्लास के हिसाब से जितना पढ़ना है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तोमर वंश में जो है ना, एक अनंगपाल तोमर है। ठीक है, कौन है? अनंगपाल तोमर। इसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर का हम लोग को पढ़ेंगे। तो बताइए जरा सा, अनंगपाल तोमर का कार्यकाल कितना है? इसको पूरा का पूरा हम लोग याद करेंगे। अनंगपाल तोमर, इसका कार्यकाल बताइए। 1130 से 1145। तो समझिए इसको याद करने का तो जरूरत है ही नहीं, सेम ही है। तोमर का अगर आपको याद था तो अनंगपाल तोमर का भी याद हो गया। ठीक है ना। अगला बताइए, अगला कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान है, पहले इसको लिख देते हैं। लेकिन रुकिए, 1192 इसी में हम ऐड करते हैं। देखिए चौहान वंश के अंतर्गत में कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का जरा बताइए। 1175 से लेकर के 1192। 1175 से 1192। पहले एक काम करते हैं, सारा को पहले लिख ही देते हैं, फिर काम करेंगे। तुर्की वंश का बताइए। तुर्की में कितने लोग थे? तुर्की में टोटल 4 शासक, है ना। शासक कितना था? 4 गो था। चारों का नाम बताइए। जलालुद्दीन खिलजी और अगला है अलाउद्दीन खिलजी। आगे लाउ अलाउद्दीन, ठीक है। आगे खिलजी खिलजी बहुत आगे अगला टू बना अगला गयासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट भाई अगला तो 7 नेक्स्ट सही बता देंगे। देखा दे फिर और वो क्या हुआ? बंगलुरु।
नेक्स्ट 1236 1240 तो ये बताइए नेक्स्ट 1324 नेक्स्ट ठीक है अगला कितना 14 21 लूना वाली नवासी। चलिए ये हमको इतना पूरा का पूरा याद करना है। अब आइए इसको याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, गैप्स लिख लेते हैं, किस में कितना है दम, मतलब किस में कितना गैप है, मतलब कौन ज़्यादा समय तक रहा है। तो बताइए पृथ्वीराज चौहान जो है 75 से शुरू किए थे और 92 तक रहे, इनमें माइनस करके कितना आएगा, कितने समय तक ये रहे हैं, कितने 75 75 5 80 80 10 90 15 20 17 साल, ठीक है 17 साल। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब कितने दिन तक रहा, 4 साल मात्र, है ना, मात्र 4 साल। और ये कितना साल रहे हैं इल्तुतमिश, 10 36 यानी कितने साल है 26 साल। और ये भी कितना है 4 साल है। और ये कितना है 66 4 70 10 80 21 साल है जी, हाँ 21। और खलजी 6 साल 4 नहीं 6। और ये 96 है 16 है, इसमें कितना साल 30 26 साल 96 हाँ 20 साल, ठीक है। लास्ट 1320 से 24 यह भी 4 साल। और ये 24 से 51 है ना, तो 24 1 25 ये 27 साल ना, 27 साल। और इसका बताइए 51 से 88 तो 50 और 30 80 38 37 साल ना, 37 साल होगा ना, 37 से ना होगा जी, ठीक है। अगला देखिए 14 और 21 कितना साल हो गया, कितना 7 14 और 6 20 7। और ये कितना साल है लोधी वाला 51 8 3 38 साल, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसको याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। याद कैसे होगा, कैसे, तोमर वंश का तो क्लियर है, अनंगपाल तोमर। आइए इसको पहले जल्दी से फटाफट स्टेप बाय स्टेप जो है ना पढ़ेंगे हम लोग पूरा का पूरा। पहले इस लाइन को पूरा का पूरा तो पढ़ना कैसे है, तोमर वंश में अनंगपाल तोमर है, फिर चौहान बोलेंगे चौहान वंश, और चौहान वंश के अंतर्गत में जो आता है उसका नाम लेंगे चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उसके बाद आता है तुर्की वंश, तो तुर्की वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो है ना ज़्यादा नहीं बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया और गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ऐसा करना है। तुर्की वंश में कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया और गयासुद्दीन बलबन, ऐसे बोलेंगे। और उसके बाद खलजी वंश में कौन कौन, जलालुद्दीन खलजी अलाउद्दीन। जाइए तुगलक में क्या करेंगे, ये तीनों का नाम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और आपका सैयद वंश में फिर खिज्र खां, और लोधी में बहलोल लोधी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो तो आपकी बुक में ये पैटर्न लिखा हुआ है, आप बुक से देके बोल दीजिए, लेकिन 10 बार नॉन स्टॉप खुल के कस के बोलना है। बोलिए शुरू कीजिए। चौहान तुर्की, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन, खिलजी में गयासुद्दीन खिलजी, बोलना है अलाउद्दीन खिलजी। हमरा में देखने हमको नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, मोहम्मद तुगलक। शुरू करना है भाई, नहीं मन में चलेगा, मारेगा मन में कर, तू बोलिए चुपचाप। इल्तुतमिश इल्तुतमिश भाई बोलना है, मजाक नहीं कर रहा, कस के जोर से भाई। लड़की लोग यही लोग आवाज बताइए तब क्या आप लोग वही पढ़िए। तुगलक में गयासुद्दीन खिलजी में गयासुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में शायद में इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन तुगलक में खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज खान लोधी में बहलोल लोधी तोमर में अनंगपाल तोमर चौहान में पृथ्वीराज चौहान तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन शायद में गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक शायद में पृथ्वीराज लोधी में बहलोल लोधी अब रुक जाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग अब बोलते हैं कि याद नहीं हो रहा है, अरे भाई याद करने हम नहीं, हम सिर्फ पढ़ने बोले हैं।
ये पढ़ने के लिए इसलिए नहीं बोले कि इसको याद करना है, ये सारा नाम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब बोलने में आपको ईजी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वैसे ही ये नाम आपकी जुबान पे ईजी होना चाहिए। सबसे पहले याद करिएगा तब ना, जब आपको आपके पहले दिमाग में सेट हो। नाम में नहीं घुसेगा कैसे काम हो जाएगा, तरीका होता है याद करने का। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए सारा का सारा याद कर लिया जाएगा अभी के अभी। तो आप बताइए तोमर वंश में कौन था, डेट नहीं याद करना है, नहीं सिर्फ नाम, ठीक है, बिना नाम बिना देखे हुए बोलिएगा। तोमर वंश में कौन, अनंगपाल तोमर, है ना। चौहान वंश में कौन था, पृथ्वीराज चौहान। और तुर्की में कौन कौन था, नाटक मत कीजिएगा नहीं तो नाटक में निकल जाएगा टाइम, समझे, ईमानदारी से, ठीक है, पाउडर ईमानदारी से। अब देखिए ये चारों को पढ़ने में प्रॉब्लम होता होगा, ई लाइन को कीजिए, अरे आप ज़्यादा कर ली इसलिए नहीं हो रहा है। कुत्तू इल्तु रजिया बलवान या बलवन, कुत्तू इल्तु, कुत्तू कुत्ता टाइप लग रहा है थोड़ा, कुत्ता इल्तु इत्ता, कुत्ता इत्ता रजिया किसी का नाम है या रजाई, बलवान, है ना। कुत्ता इत्तु रजिया बलवान, है ना। तो ऐसे कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, है ना। कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, ऐसा बोलिए, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, बोलिए कुत्तू इल्तु काहे चुप रहते हैं भाई, नहीं याद रहेगा हम पीट देंगे, बता देते हैं, लास्ट में हम पूछेंगे नहीं बताया तो पीट देंगे। कोई और बता दिया और आप नहीं बताया तो पीट देंगे, मजाक नहीं कर रहे, पहले पूछेंगे और नहीं बताया कोई और बता दिया तो पीटा जाइएगा, इसलिए इधर ध्यान दीजिए, है ना। कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, है ना, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, है ना, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन। तो कुत्तू का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का मतलब कुत्तू का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तु का मतलब इल्तुतमिश, और रजिया तो रजिया ही है, और बलवन बलवन ही है। तो कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बलवन। याद हुआ, पैटर्न याद रहेगा, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, सिंपल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, है ना। गयासुद्दीन को बाहर में जा दीजिए ना, अब बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चारों याद हुआ। तुर्की वंश में कितने शासक हैं, 4 गो, चारों का नाम बताइए। कुत्तू, चारों का नाम पूरा का पूरा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। देख ध्यान दीजिए, लाइन याद है क्या था, क्या लिखे थे यहाँ पे, आप बोलिए तो खाली, हाँ हाँ ठीक है। एक पाउडर अच्छा ठीक है, इसे भी सुन लिया है, ठीक है। तो कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, है ना। चारों का मतलब कुत्तू मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और है ना। तो ये 4 जो व्यक्ति हैं जो तुर्की वंश के अंतर्गत में राजा बना, ठीक है। तुर्की वंश के अंतर्गत में 4 व्यक्ति राजा बने, कौन कौन, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, ठीक है, कुत्तू इल्तु रजिया बलवन, ये 4 गो। और उसका तो खलजी में आइए, तो खलजी में देखिए जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, इसमें ऐसे याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जला अल्लाह, अल्लाह जी को समझते हैं, मुस्लिम लोग के भगवान है, बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं, इसको रिपीट नहीं करना है। जला अल्लाह मतलब भगवान अल्लाह जी जल गए, क्या 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 दिमाग में रखना है, अल्लाह जी जल गए। तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ऐसे दोनों का नाम मैच करता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा। बोलिए, खिलजी वंश के अंतर्गत, हाँ। अगला है आपका कौन सा, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में कौन से हैं, 3 ठो, गयासुद्दीन, इसमें आप दिमाग में क्या रख सकते हैं, गया मुँह फिर, बोलता नहीं है मुँह फिर गया, है ना, मारेंगे मुँह फिर गया, इस टाइप का बोलते नहीं है, मुँह फिरना समझते हैं, मुँह फिरना। तो गया मुँह फिर, तो गया से गयासुद्दीन तुगलक, और मुँह का मोहम्मद, यहाँ पे बिन भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक,
मुँह से मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, और फिर का फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हुआ? गया मुँह फिर, दिमाग में अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीधे से याद कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो आप ऐसे भी उससे देख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गया मुँह फिर, है ना, गया मुँह फिर, गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गया मुँह फिर। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला देखिए, ये हो गया। और इसका सैयद, सैयद का खिज्र, खिज्र नहीं खिज्र, खिज्र खां, हाँ सैयद का खिज्र खां, है ना, सैयद का खिज्र खान। इसमें देखिए सैयद और खी, तो सखी नाम सुने हैं? सखी सबका होता है। दोस्त को हिंदी में क्या, लड़की लोग दोस्त को क्या बोलती है? सखी। तो सैयद वंश का खिज्र खान, सखी, सैयद का खिज्र। और यहाँ देखना है, लोदी का मतलब क्या हो गया? बहलोल। तो इसको दिमाग में रखना है, बकलोल। इसका याद करवाते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए बकलोल जो है, बहलोल जो है, बहलोल, लोदी का मतलब क्या होता है? आप दीदी है, दी का मतलब दीदी को कहते हैं, और दीदी को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी कह रहे हैं, लोदी। ठीक है, अब मना में कह रहे हैं कि बकलोल है एकदम। तो बकलोल क्यों कहिएगा वो बताते हैं। जो आपकी दीदी हैं वो क्या कर रही है ना, आपकी दीदी जो है एक चप्पल पहनी है। क्या पहनी है? और चप्पल पहनी है 38 नंबर। कितना नंबर का? बड़ा साइज में कि छोटा साइज? चुप रहिए, उठा के पटक देंगे, बड़ा साइज छोटा साइज। सर उठा के पटक दीजिए साइज में। अरे वो स्टाइल है। देखिए दीदी दीदी कितना नंबर के पहनी है? अपना चोटी बनाई है एगो इससे, एगो चोटी बनाई है जानबूझ करके, इसमें एंटीना एल्यूमिनियम वगैरह खोस करके इसे कर लिए खड़ा कि हमारा डिजाइन है। ठीक है, एगो हाथ ऐसे, एगो हाथ ऐसे रहता है। और चप्पल कितना नंबर के पहनी है? 38 नंबर के चप्पल पहन लिए। ठीक है, 38 नंबर का चप्पल पहन ली है दीदी जो है, चप्पल है 38 नंबर का। अब बताइए आपकी दीदी 38 नंबर का चप्पल पहनेगी, जबकि होता है कितना नंबर का? ये चश्मा भी लगा लिए। ठीक है, ये दीदी जो है 38 नंबर के चप्पल पहन ली है, तो उसको आप समझदार कहिएगा कि बकलोल कहिएगा? बकलोल कहिएगा ना, यानी जो दीदी है वो बकलोल है ना जी, दीदी बकलोल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप हैं, आपको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और स्मार्ट उस दौरान कई गुना बहुत सुंदर लगी। लग रहा है पुतली है। आइए फेस बाल नहीं ना बनेगा इसका पहले। बनाएंगे, हीरो है भाई। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रही है, मुँह में देख रहे हैं इसका किसे खिसियाइल है, क्या कर रहा है? बकलोल कहीं की 38 नंबर के चप्पल पहनी है। ठीक है, इसको पानी दे रहा है। ठीक है, पानी दे दी। अब इसको ही पानी दे दी, अपनी दीदी को पानी दी। अब बोल रहा है, क्या बोल रही है कि बकलोल कहीं की, इस टाइप के बोली। ठीक है, अब बोल करके ये क्या करी, खिसिया गई इसकी दीदी, उठा के एक चप्पल मार दी इसको। ठीक है, हाँ पूरा इसे चप्पल खोल लिया, 38 नंबर वाला से मार दी एक चप्पल कस के। ठीक है, हाँ कस के मारी। अब बोलती है क्या? हाँ, प्लास्टिक की तरह हो जाएगी मारेगी और बोली का अब जो है ना इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, इतना कहानी का सारांश बनाते हैं। दीदी क्या करी है, चप्पल इसको 6-7 नंबर का होता है, लेकिन ज़बरदस्ती इतना बड़ा का वो चप्पल 38 नंबर के बनवाई है। ठीक है, और 38 नंबर का चप्पल पहन ली है, और 38 नंबर का चप्पल पहन के भाई से पानी मांगी है। तो भाई इसको क्या कर रहा है, लोदी, ज़बरदस्ती, मन तो नहीं कर रहा है ना, तो पानी दे रहा है दीदी को, है ना, बकलोल कहीं इस टाइप का बोल करके बोलिए लोदी, पानी दिया।
पानी दिया और खिसिया गई और खिसिया के चप्पल से मार दी। इसको समझिए, हम 38 नंबर का चप्पल क्यों पहना है, क्योंकि इन लोगों का गैप कितना है 38 साल का, यानी कि 38 साल। यहाँ पे जो लोधी वंश है, दीदी को पानी दिया लोधी, ठीक है, लोधी वंश आई। लोधी वंश कैसन थी, बकलोल थी। तो आपका यहाँ पे क्या करना है, थी कैसा बकलोल, तो क की जगह बस ह लगा देना है, ह उठा देना है और यहाँ से फिट कर देना है, तो बहलोल लोधी, ठीक है। 38 नंबर का चप्पल मतलब क्या समझे, 38 साल तक शासन किया, ठीक है। और लोधी पानी देने वाला टाइप का, लोधी वंश का शासक कितना है, बहलोल लोधी को कहेंगे, बकलोल दीदी जो भी है, ठीक है। बस दिमाग में इतना रखना है कि लोधी वंश के शासक कौन था, ये बहलोल लोधी, लोधी वंश ना बोले, बहलोल सॉरी लोधी वंश के अंदर में एगो राजा बना जिसका नाम था बहलोल लोधी, वो रहा है 38 साल। पूरा लोधी वंश चला है 75 साल, लेकिन उसमें से 2-3 गो राजा भी तो बना, तो जो राजा, क्योंकि वो लोग उतना हीरो वाला काम नहीं किया। अब पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, सब एक बार पढ़िएगा तब किताब इतना मोटा हो जाएगा, पढ़े में बोर हो जाइएगा। क्लासेस के हिसाब से पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा आपको दिया जाएगा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, आगे क्लास में और आपको मिलेगा। ये चप्पल घिस रहे हैं भाई, ठीक है। तो बहलोल लोधी नाम क्लियर हुआ, बताइए, उधर मत देखिएगा, बताइएगा। तोमर वंश में कौन कौन सा, अनंतपाल तोमर। चौहान वंश में, तुर्की में क्या गो था, 4 गो, नाम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, है ना, बताइए आप। बताया कि नहीं बताया, घर से पढ़ के आए थे, घर से पढ़ के आए थे सर। अब चौहान वंश से बोले 4 गो, नहीं, तुर्की, ठीक है। खैर समझ में आया मामला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतु इल्तु रजिया बलबन, दिमाग में रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इल्तु इल्तुतमिश, रजिया रजियाहीन था, और बलबन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। उसका क्या है, कौन सा था, खलजी, खलजी में 2 ही गो, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। उसका तुगलक वंश में कितना था, 3 गो, नाम बताइए। फिरोज शाह तुगलक, है ना, गया मुफिर। सैयद वंश का बताइए, एक ही गो था, खिज्र खान, खिज्र खान, तुगलक नहीं, खिज्र खान। और लोधी में बहलोल लोधी, बकलोल लोधी, है ना, बहलोल लोधी। तो फिर से एक बार उधर बिना देखे हुए, तोमर में चौहान, तुर्की में खलजी का बताइए। 2-3 था, नहीं सर 2 था, गयासुद्दीन, ठीक है। तुगलक का मोहम्मद, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सैयद वंश का, लोधी का, बहलोल लोधी। नाम तो याद हो गया, ठीक है। अब बात रहा डेट्स का, तो डेट्स का टाइम तो आज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, डेट्स को कल याद कर लेंगे। आप लोग देखिए, डेट्स को देखते हैं, आप लोग खुद से देखिएगा तो याद करके आने का, दिमाग में वैसे ही रखना है। एक बार हम बता देते हैं, पैटर्न दिख रहा है ना आपको, देखिए कुतुबुद्दीन 12 से 6 से 12 से 10, फिर 1210 से 36, फिर 36 से 40, यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, ठीक है। इसमें गैप कितना का है, देखिए इसका पैटर्न देखिए, कुतुब ये 4 गो है, 4 गो में कितना का है, 4, 26, 4, 21, 4, 26, 4, 21। तो आप इसको मोबाइल नंबर की तरह दिमाग में रख सकते हैं, 4, 26, 4, 21, और 21 के साथ में जो है ना 66 दिमाग में रखिएगा। 66 क्यों रखना है दिमाग में, क्योंकि यहाँ से 1206, यहाँ पे 12, सब में तो पैटर्न बना है लाइन बाय लाइन, 1206 से 1210, फिर 10 से 36, 36 से 40, यहाँ पे 40 से नहीं है, 66 से है। तो यहाँ पे आप 66, 21, यानी कि 4, 26, 4, 21, अगर मोबाइल नंबर की तरफ उसको रट लीजिएगा तो आप इस चारों को लिख सकते हैं। लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता है, लिखा सकता है। इसमें भी देखिएगा, दो का क्या है, एगो है 26 है, एगो है 6, 26 साल का अंतर है, इसमें एगो 20 साल का अंतर है, इसमें 4 साल का 27 साल का अंतर, और 37 साल का 37, 27, है ना। अंतराल से एक बार करके देखिएगा। नाम तो आप लोग का 80% यादें हो गया होगा, थोड़ा सा जो है ना 95, ठीक है। तो जो है ना इसको बंद कर दीजिएगा 85, तो कल इसको 100 कर लीजिएगा। नाम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कल, ठीक है ना, आते के साथ पूछिएगा, बिल्कुल पूछेंगे।